हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है 17 फरवरी से बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम होना है। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के क्रैश कोर्स के रूप में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट के गद्य खंड से प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? इसके ऑप्शन है रघुवीर सहाय की, विद्युनाथ सिंह की, सी काशीनाथ सिंह की, डी रामविलास शर्मा की। इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा की, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा प्रचलित सिक्के पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? इसके ऑप्शंस हैं ए शेरशाह, बी मोहम्मद गौरी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बादशाह अकबर। इसके सही ऑप्शन है डी बादशाह अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी भाषा दक्षिण भारत की है? इसके ऑप्शन है ए अंगिका, बी तमिल, सी मैथिली, डी ब्रजभाषा। इसके सही ऑप्शन है बी तमिल। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? इसके ऑप्शन हैं ए देव, बी रवि, सी सूर्यकांत, डी चंद्रकांत। इसके सही आंसर है ए देव। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की भाषा है। इसके ऑप्शन हैं ए तमिल, बी कन्नड़, सी तेलुगु, डी कोंकण। सही जवाब है बी कन्नड़। अगला प्रश्न है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? इसके ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, बी गुणाकर मूले, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी मैक्स मुलर। इसका सही आंसर है बी गुणाकर मूले। मराठी भाषा की लिपि क्या है? इसके ऑप्शन है ए खरोष्टी, बी प्राकृत लिपि, सी नागरी लिपि, डी देवनागरी लिपि। इसका सही ऑप्शन है डी देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? इसके ऑप्शन है ए रामविलास शर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अशोक वाजपेयी, डी यतीन्द्र मिश्र की। इसके सही ऑप्शन है ए रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक साहित्य की कौन सी विद्या है? इसके ऑप्शन है ए निबंध, बी डायरी, सी नाटक, डी कहानी। इसका सही आंसर है ए निबंध। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग था। इसके ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल, बी फारस का राजा, सी महान दार्शनिक, डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। इसके सही ऑप्शन है ए भारत का गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? इसके ऑप्शन है ए विरह मुलर, बी विल्हेम मुलर, सी विल्हेल्म मुलर, डी वितेन मुलर। इसके सही ऑप्शन है सी विल्हेल्म मुलर। अगला प्रश्न है, डायरीज क्या है? इसके ऑप्शन है ए प्राचीन कालीन चांदी का सिक्का, बी प्राचीन कालीन सोने का सिक्का, एक धार्मिक ग्रंथ, डी एक देवता। इसका सही आंसर है बी प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। अगला प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है ए पाणिनि, बी वात्स्यायन, सी पतंजलि, डी कालिदास। इसका सही आंसर है बी वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? इसके सही ऑप्शन है ए नाखून को, बी चोर को, सी डाकू को, डी बदमाश को। इसका सही आंसर है ए नाखून को।
अगला प्रश्न है, शिक्षक का अर्थ होता है, इसके ऑप्शन है ए साबुन, बी महावार, सी दर्पण, डी मोम। इसका सही आंसर है डी मोम। अगला प्रश्न है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि है, इसके ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी देवनागरी, डी रोमन। इसका सही आंसर है सी देवनागरी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है, इसके ऑप्शन है ए ब्राह्मी लिपि, बी रोमन लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी गुरुमुख लिपि। इसका सही आंसर है सी देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? इसका सही आंसर है, ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महात्मा गांधी, सी गुणाकर मुले और डी यतीन्द्र मिश्र। इसका सही आंसर है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है मैक्स मुलर, बी गुणाकर मुले, सी बिरजू महाराज, डी रामविलास शर्मा। इसके सही ऑप्शन है बी गुणाकर मुले। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी स्वीडन। इसका सही आंसर है सी जर्मनी। अगला प्रश्न है, हैकर्स थे, इसके ऑप्शन है ए वनस्पति वैज्ञानिक, बी भूगर्भ शास्त्री, सी प्राणी वैज्ञानिक, डी पुरातत्वविद। इसका सही आंसर है ए वनस्पति वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, एथेंस किस महादेश में है? इसके ऑप्शन है ए यूरोप, बी एशिया, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ए यूरोप। अगला प्रश्न है, कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? इसके ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अशोक वाजपेयी, सी अमरकांत, डी मैक्स मुलर। इसका सही आंसर है डी मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी संग्रह है? इसके ऑप्शन है ए अमरकांत, बी मोहन राकेश, सी निर्मल वर्मा, डी राजेंद्र यादव। इसका सही आंसर है ए अमरकांत। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है ए सरहपाद सरप्पा, बी विद्यापति, सी डोम्बिप्पा, डी भुसुप्पा। इसके सही आंसर है ए सरहपाद सरहप्पा। अगला प्रश्न है, राजपूत शासक कहाँ के रहने वाले थे? इसके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी गौड़ प्रदेश, सी विदर्भ, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए नंदी नागरी, बी दक्ष नागरी, सी यक्ष नागरी, डी ब्रह्मनागरी। इसका सही उत्तर है ए नंदी नागरी। अगला प्रश्न है, महमूद द्वारा चांदी के सिक्के कब शुरू किए गए थे? इसके ऑप्शन है 1040 ईस्वी में, 1028 ईस्वी में, 1060 ईस्वी में, 1070 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बी 1028 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो किस देश की देन है? इसके ऑप्शन है ए जापान, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी इटली। इसका सही आंसर है डी इटली। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, लियोनार्डो द विंची का संबंध किस देश से है? इसके ऑप्शन है ए इटली, बी स्पेन, सी जापान, डी फ्रांस। इसका सही आंसर है ए इटली। तो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन सेट ए में था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।